अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे आपने 2 साल में ये अचीव किया है और ज़्यादातर देखा जाता है कि युवाओं को काफ़ी समय लग जाता है, कुछ बच्चों को 3 साल भी लग जाता है, 4 साल। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? तो आप फिर अपने कमियों को ढूँढिए कि हम किस वजह से फेल हुए हैं। उसको एनालाइज़ और उस पे काम करना होगा, तभी रिज़ल्ट होगा। कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में अगर सही रहेगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा बाहर से और बिज़नेस होगा। जब तक लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। तो सबको रोज़गार देना है और सबको रोज़गार देने के लिए बिहार में एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक और मैं हूँ आपके साथ कामिनी झा। इस वक़्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, वो अपने आप में एक नई पहचान बना चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार के लिए नहीं, बिहार में बिहार के हर युवाओं के लिए एक तरीके से वो एक मोटिवेशन की तरह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार युवा हताश होते जा रहे हैं, ऐसे में इनकी मेहनत रंग लाई है और बीपीएसएससी में इन्होंने टॉप किया है। प्रदीप पटेल इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ लुक। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब रिज़ल्ट आया, तो मतलब क्या प्रतिक्रिया थी आपकी, आपके परिवार की? क्योंकि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से आपने ये क्लियर किया है, तो कैसा था रिएक्शन परिवार का? रिएक्शन तो बहुत बहुत मतलब इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काफ़ी सब लोग काफ़ी खुश थे कि मतलब ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम 2 साल से लगे हुए थे, आखिरकार मैंने अचीव किया, तो काफ़ी खुश थे। उसको शब्दों में बयाँ करना मुश्किल होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे आपने 2 साल में ये अचीव किया है और ज़्यादातर देखा जाता है कि युवाओं को काफ़ी समय लग जाता है, कुछ बच्चों को 3 साल भी लग जाता है, 4 साल। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? काफ़ी हताश भी हो जाते हैं वो लोग। देखिए, इसमें पैशेंस थोड़ा रखना है और जब भी आप मतलब एक अटेम्प्ट आपका फेल हुआ, आप किसी भी स्टेज में फेल हो रहे हैं, इसमें 2-3 स्टेज है, तो आप फिर अपने कमियों को ढूँढिए कि हम किस वजह से फेल हुए हैं। उसको एनालाइज़ और उस पे काम करना होगा, तभी रिज़ल्ट होगा। अब अंधाधुंध हम पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, बार-बार फेल हो रहे हैं, अगर उसको हम एनालाइज़ नहीं करेंगे, अपनी गलती को देखेंगे नहीं कि आखिर मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कहाँ पे लैक हो रहा है, तब तक हम नहीं कर पाएँगे। तो वही बोलेंगे, पैशेंस रखना है, जो भी हैं उनको पैशेंस रखें और अपने कमियों पे काम करें, तो सक्सेस अवश्य बिल्कुल, मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली प्रदीप आपने कि जो अपनी कमियाँ हैं, उसको पहचानने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि बस आप रेस में भाग रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपनी कमी की पहचान करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको आपकी कमियों का पता नहीं लगेगा, आप उस पे काम नहीं करेंगे और बार-बार उसी गलती को आप रिपीट करते जाएँगे। जी, तो प्रदीप, सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि माता-पिता क्या करते हैं जी, और कौन-कौन है परिवार में? जैसे हम लोग 2 भाई और 1 सिस्टर है, तो मैं बड़ा हूँ सबसे। तो मैं आपको बताया, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर था अभी तक, अभी मेरा चयन इसके लिए हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। और मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, तो छोटी बहन अभी बीपीएससी का जो टीचर का टीआरई 1 आया था, उसको क्वालिफाई करके वो भी टीचर अभी उनका हुआ है, प्राइमरी अरे वाह! टीचर में है। और मेरे यंगर ब्रदर जो हैं वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हैं, बट एनआईटी रायपुर से वो आईआईटी के थ्रू, जेईई मेंस के थ्रू उसको क्वालिफाई करके एनआईटी रायपुर से उन्होंने अपना कंप्लीट करके और अभी वेदांता ग्रुप में इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। और मेरे फादर जो है इंश्योरेंस सेक्टर में है, अभी ब्रांच मैनेजर हैं। और मेरी मदर सिंपल हाउसवाइफ है। तो मतलब पूरा परिवार एक तरीके से सेटल हो चुका है, आपकी भी सरकारी नौकरी लग गई है, दरोगा जी, जी बन गए हैं आप, मतलब बनने जा रहे हैं आप। क्या लगता जी, है, क्या-क्या कमियाँ हैं बिहार में कि एक दरोगा रहते हुए आप उन चीज़ों पर काम करना चाहेंगे और बिहार को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में अगर सही रहेगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा बाहर से और बिज़नेस होगा। जब तक लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। तो सबको रोज़गार देना है और सबको रोज़गार देने के लिए बिहार में एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, हमारा जो फील्ड है तो लॉ एंड ऑर्डर का ही है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही रहे बिहार में, तभी विकास में मतलब एक अहम कड़ी होगा। बिल्कुल। जैसे प्रदीप, आपने बताया बिहार के गोपालगंज से बिलॉन्ग करते हैं, आप वहाँ के हैं। तो गोपालगंज की जो स्थिति इस वक़्त है, बाढ़ में से पीड़ित हो रखा है गोपालगंज, तो क्या लग रहा है वहाँ पे प्रशासन और शासन का कैसा काम चल रहा है? आम जनता तक मदद पहुँच रही है?
जी, जी, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और पहुँच भी रही है, लेकिन ये तो टेम्परेरी व्यवस्था हो गया, इसको सही से करने के लिए जब तक इस पे डैम ना बने, ब्रिज ना बने, तब तक ये, क्योंकि ये हम लोग हर साल देखते हैं कि बाढ़ आता है और फिर वो राहत बचाव का कार्य चलता है, तो ठीक है, ये तो टेम्परेरी हो गया और जैसे ही कुछ हुआ तो हेल्प की तरह हो गया, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन पे हम लोग, हमारे जो भी क्षेत्र के नेता हैं, उनको काम करना चाहिए और आई थिंक इस पे काम हो भी रहा है, तो बहुत जल्द इससे सोल्यूशन मिलेगा हम लोग। अच्छा प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो कहाँ कहाँ आपने काम किया है? जी, मैं इंडिया में भी किया हूँ और आउट ऑफ इंडिया भी 2-3 कंट्री में किया हूँ। मैं इंडिया में आईओसीएल में किया हुआ हूँ और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, छोटी-छोटी कंपनियों में मैंने काम किया। और स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँ तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी जो मैं स्टार्ट करके गया था, तो मेरी 8,000 के समथिंग थी और 2016 में। उस टाइम से मैं किया और धीरे-धीरे सीखते-सीखते फिर वो स्ट्रगल वो तो पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, तो फिर करते-करते मैं धीरे-धीरे फिर मैं ऐसा था, मैं 1.5 लाख पे अपना जॉब क्विट किया था। 1.5 लाख 1.5 लाख परमानेंट। पे जॉब क्विट करके आप दरोगा बन रहे हैं? जी, जी, जी। मतलब उसके बाद ऐसा क्या था कि मतलब कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आप सरकारी नौकरी और दरोगा बनने के लिए आप तैयारी करने लग गए? देखिए, पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में, मतलब जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तो आप लाइफ भर वो काम नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, उससे पैसा था, बट मुझे कहीं न कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं, कि मैं अपने काम से उतना खुश नहीं था। मुझे मुझे पहले से ही, आपको जैसे बताया कि प्रशासनिक सेवा में पहले से ही लगा था, तो मुझे था कि हाँ, मैं जुड़ के जो भी गरीब तबके, सबसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ अपने से, तो मैं लाइफ में मेरा यही ध्येय रहा है, तो इसलिए मैं इधर आना हमेशा चाह रहा था। जब मैं जॉब में था फिर भी मेरी अंदर थी कि मुझे जाना है, करना है, तो फिर इसलिए जैसे ही मौका मिला कोविड में मैं घर आया, तब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया और सेकंड अटेम्प्ट में अभी हूँ आपके सामने अमंग द टॉपर। वाकई में आपकी मेहनत रंग लाई। अच्छा प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने देश में भी काम किया, विदेश में भी काम किया, तो बिहार के जो लोग होते हैं उन्हें अपने देश के अंदर ही, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, कई केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं, सामने आते हैं कि थोड़ा उन्हें अलग करके देखा जाता है कि ये बिहार से हैं, ये छोटे राज्य से हैं, ये डेवलप राज्य से नहीं है। कभी आपने ऐसा फील किया? क्योंकि आपने तो देखिए इंडिया में भी काम किया है, आउट ऑफ इंडिया भी काम किया है, कहीं पे भी आपको ऐसा फील हुआ हो? देखिए, मतलब अभी इसमें बिहार को थोड़ा एक पिछड़े राज्य के तौर पे तो देखा ही जाता है। आप किसी भी स्टेट पे जाइए और हर स्टेट में आपको बिहार के मतलब वर्कर और बाई प्रोफेशन मतलब इंजीनियर भी आपको मिलेंगे और वर्कर ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा यही है कि हमारा स्टेट में थोड़ा-सा लिटरेसी रेट, जैसे आप देखिएगा, लिटरेसी रेट का जो इंडेक्स आता है, उसमें भी बिहार का स्थान पीछे से है। पीछे से 1-2 नंबर पे, लास्ट है, 1-2 नंबर पे आएगा आपका। तो यही है, ये एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। जब हमारे लोग शिक्षित होंगे, स्टेट के लोग शिक्षित होंगे, और मेन चीज़ एक है कि रोज़गार। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जब रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे बिज़नेस यहाँ पे सेटअप होंगे, जो काम वहाँ पे करने जा रहे हैं, वही काम उनको अगर बिहार में मिलेगा तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे स्टेट के लीडर को सोचने की ज़रूरत है कि हम इस पे काम करें और रोज़गार सृजित करें, जिससे बाहर ना जाना पड़े। और बाहर जाने पे थोड़ा-सा तो होता है, बट मुझे मतलब आप बड़े स्तर पे रहोगे, इंजीनियर हो, तो आपको उतना नहीं फ़ेल करना पड़ता है। बट जो भी वर्कर क्लास के होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा-सा होता है, थोड़ा-सा फ़ील करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से वाक़ई में सरकार को उस बिहार में एक तरीके से रोज़गार लाने की बेहद ज़रूरत है, जिससे कि उनके जो राज्य के बच्चे हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। जी। इसके साथ ही मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि शादी हो गई है या फिर लड़कियों की लाइन लग गई है? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी लग गई है, तो लिस्ट भी आई थी अभी बिहार की, जिसमें कि इस नौकरी पे इतना दहेज, इस नौकरी पे इतना दहेज, तो कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मेरे लिए वो मतलब ऐसा नहीं दहेज है। से चूक गए हैं आप? नहीं, नहीं, दहेज नहीं चाहिए। दहेज, देखिए, आजकल के जो भी युवा हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि दहेज के पीछे ना पड़िए, अच्छी लड़की चाहिए। दहेज क्या, कितना पैसा मिलेगा, कितना दिन टिकेगा, वो कुछ नहीं है। आप जो कमाएँगे वही आपके लिए, और क्या चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए चाहिए। अच्छा काम कीजिए जिससे अपने आत्मा को संतुष्टि मिले। हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मरते टाइम भी आपको लगे कि हाँ, लाइफ में मैंने कुछ किया है ऐसा, जिससे प्राउड फील करे कोई आपके मरने के बाद भी। तो इसलिए ठीक है, अच्छी लड़की चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको सहयोग करे। मेरी वाइफ का भी काफ़ी इसमें अहम रोल रहा, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि विदाउट मेंटल पीस, विदाउट हेल्प आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनका काफ़ी साथ रहा, इसलिए शादी सब कब हुई थी प्रदीप आपकी? कितने? 2021 में ही अप्रैल में हुई थी।
बोले 2021 में अप्रैल में हुई थी। मतलब आपकी सफलता में आपकी पत्नी का भी बिल्कुल योगदान होगा, उन्होंने पूरा आपको मोरल सपोर्ट किया होगा, क्योंकि जी जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपने नौकरी छोड़ के 2 साल तैयारी की, उस वक्त जी पत्नी का साथ का बहुत जरूरी होता है, पत्नी का साथ। जी। तो पत्नी पूरा सबका साथ रहा, और बिना उनके हेल्प के नहीं हो पाता, बिना उनके साथ के नहीं हो पाता ये। बिल्कुल प्रदीप, अब आप दरोगा बनने वाले हैं, उसके बाद तो आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए हमने कहा कि पहले ही आपसे जुड़ के बात कर लिया जाए। आप लास्ट में उन युवाओं से क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका पहले सबसे मेन है कि सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और उससे फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसे प्रिपरेशन अंधाधुंध पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक रोड मैप रहेगा कि आखिर हमको सबसे मेन होता है प्रिपरेशन में कि आपको पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप बुक में वही पोर्शन पढ़ रहे हैं जो नहीं, जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। और आप बोलोगे कि मैं इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो होगा। तो आप इसके लिए सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और फिर उसमें देखिए कि हमें क्या आ रहा है एग्जाम में और क्या हमें पढ़ना है, और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सक्सेस 100% मिलेगा। पैसेंस रखना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। हार्ड वर्क कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना बेहद जरूरी है, जिसका एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं। तो प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।